हम सभी ने कई तरह की बारिशों के बारे में सुना है, जैसे कि मछलियों की बारिश, कीकड़ों की बारिश, बर्फ की बारिश और भी बहुत कुछ। पर क्या आपने ऐसे किसी बारिश के बारे में सुना है जिसमें केसर और चंदन की बारिश होती हो? जी हाँ, ये सच है। इस अद्भुत घटना के साथ ही साथ ये जगह एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये जगह हर मायने में बहुत ही खास है। यहाँ 250 फुट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है। यहाँ हरे भरे दृश्यों एवं पहाड़ों को देखकर हर मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर, जहाँ स्थित है मुक्तागिरी, जो दिगंबर जैनियों का सिद्ध क्षेत्र है। मुक्तागिरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है। सतपुरा पर्वत की श्रृंखला में मन मोह लेने वाले घने हरे भरे वृक्षों के बीच ये क्षेत्र बसा हुआ है। कहते हैं यहाँ 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। इसीलिए कहा जाता है, अचलापुर की दिशा ईशान, तहाँ मेढ़ागिरी नाम प्रधान। 3.5 कोटि मुनिराय, तिनके चरण नमो चितलाए। यहाँ पर केसर और चंदन की बारिश होती है और उसके पीछे एक कहानी भी है, जो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक बार एक जैन मुनि ध्यान कर रहे थे। तभी उनके सामने एक मरा हुआ मेंढक आ गिरा और जब मुनि ने उसे देखा तो उसके कान में नमोकार मंत्र पढ़ा, जिससे कि वो जीवित हो उठा और एक देवता बन गया। इसी समय से इसे मेढ़ागिरी भी कहा जाता है। इस दिन को यहाँ के लोग निर्वाण दिवस भी कहते हैं। जिस दिन ये सिलसिला शुरू हुआ था, उस दिन देवतागण ने चंदन तथा केसर मिश्रित द्रव्य की वर्षा की थी, जिसके बाद हर अष्टमी और 14 को यहाँ केसर चंदन की बारिश होती है। इन कहानियों के अनुसार इस जगह की बहुत मान्यता है। दूर दूर से लोग चंदन और मोतियों की बारिश देखने यहाँ आते हैं। इस स्थान को मुक्तागिरी के साथ साथ मेढ़ागिरी भी कहा जाता है। निर्वाण कांड में उल्लेख है कि इस क्षेत्र पर 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का संवत्सरण आया था। इसीलिए कहा जाता है कि मुक्तागिरी पर मुक्ता बरसे, और तब उस वक्त मोतियों की बारिश होने के कारण इसे मुक्तागिरी कहा जाने लगा। मुक्तागिरी अपनी सुंदरता और धार्मिक प्रभाव के कारण प्रचुर मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर है। इन मंदिरों की श्रेणी तथा क्षेत्र का संबंध बिंबिसार से बताया जाता है। यहाँ मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की सप्तफणिक प्रतिमा स्थापित है, जो शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। इस क्षेत्र में स्थित एक मानव स्तंभ मन को शांति और सुख देने वाला है। निर्वाण क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। यही कारण है कि देश में कोने कोने से जैन धर्मावलंबी और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग मुक्तागिरी आते रहते हैं। इस मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र का इतिहास काफी रोचक है। कहा जाता है कि उस समय शिकार के लिए पहाड़ पर जूते चप्पल पहनकर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसी वजह से पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये पहाड़ खरीद लिया गया। कहते हैं कि एक भयंकर रोग के कारण सन 1980 में श्री अरुण कुमार जैन का एक पैर कमजोर हो गया और इसकी लंबाई एक और पैर से कम हो गई। इसी प्रकार 2 पैरों की लंबाई में अंतर होने के कारण वो सामान्य रूप से चलने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने बैसाखी का प्रयोग शुरू कर दिया। तनाव के कारण वो हृदय रोगी बन गए। डॉक्टरों ने उन्हें दिल के ऑपरेशन की सलाह दी। कहते हैं अगस्त 1994 के महीने में उन्होंने कई दिनों तक लगातार सपना देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सपने में मुक्तागिरी के दर्शन होते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि वे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सहारे के मुक्तागिरी के पहाड़ों पर चल रहे हैं। इस सपने से प्रभावित होकर उन्होंने मुक्तागिरी क्षेत्र का दौरा करने की सोची। वे एक दिन अपनी पत्नी और उनके भाई के साथ मुक्तागिरी पहुंच गए। 100 गज की दूरी पर चलने के बाद मुक्तागिरी में उन्होंने अचानक अपने पैरों में ताकत महसूस की और बाकी की सीढ़ियां बिना बैसाखी के पार कर ली। इस घटना से वे बहुत हैरान हुए। कहते हैं 26वें मंदिर में उन्होंने अपने सिर पर केसर की बौछार प्राप्त की। कहते हैं ये हर मायने में भगवान का आशीर्वाद ही था। जब वे पहाड़ों के नीचे उतरने लगे तब उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी ताकत खो चुकी है और फिर उन्होंने बैसाखी की जरूरत महसूस की। वर्ष 1995 में उन्होंने फिर इस तरह का सपना देखा। उन्होंने फिर से मुक्तागिरी की यात्रा का फैसला किया। इस बार उन्होंने 60 अन्य भक्तों के साथ मुक्तागिरी का दौरा किया। इस समय तक दिल का ऑपरेशन भी उन्होंने स्थगित कर दिया था। इस बार जब वे मुक्तागिरी की धर्मशाला में पहुंचे तब उन्होंने अपने पैर में ताकत महसूस की। अब उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वे सामान्य रूप से चलने में सक्षम थे। मुक्तागिरी में उन्होंने 3 प्रार्थनाओं को भक्ति पूर्वक गाया और गायन करते हुए नृत्य किया। इस बार भी उन्होंने केसर की बौछार प्राप्त की और जब उन्होंने ऊपर देखा तब उन्होंने देव के एक रथ को देखा
जो हीरे की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वे धर्मशाला पहुंचे, उन्हें यह एहसास हुआ कि फिर से उनकी ताकत चली गई है और फिर उन्होंने बैसाखी की मदद ली। इस तरह उन्होंने दोबारा मुक्तागिरी की यात्रा की और प्रार्थना की। कहते हैं जनवरी 1998 में उन्होंने फिर से सपना देखा और फिर उन्होंने मुक्तागिरी जाने का फैसला किया। उन्होंने मुक्तागिरी जाने के लिए रिजर्वेशन भी करवाया। जैसे ही उनके बेटे ने ट्रेन का टिकट उनके हाथ में दिया, ठीक उसी वक्त पल भर में उन्होंने एक शक्ति का एहसास किया जो उनके शरीर में पूरी तरह से फैल गई थी। उस वक्त वे ना तो चलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही डॉक्टर की दी हुई दवाइयां खा रहे थे। दिल और हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनके शरीर में घटी इस घटना को देखा, तब वो हैरान हो गए क्योंकि उनके शरीर की सारी व्याधियां मिट चुकी थी। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। ये संपूर्ण रूप से निश्चित तौर पर मुक्तागिरी का ही चमत्कार था। यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करने से लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और इस चमत्कार का जीवित प्रमाण श्री अरुण कुमार जैन है। दोस्तों, जिस मनुष्य में उस अज्ञात के प्रति संपूर्ण विश्वास, भक्ति और श्रद्धा आ जाए तो मनुष्य का जीवन उसी पल रूपांतरित हो जाता है, जिससे जीवन में अलौकिक शक्तियों का संचार होता है और वही शक्ति मानव कल्याण के काम आती है, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल में इस अद्भुत मुक्तागिरी के दर्शन जरूर कीजिएगा और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ आने का पूरा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।